हाय जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 फरवरी से 28 फरवरी तक की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे ये जो 15 दिन है ये कैसे रहने वाले हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी ऊर्जा कैसी रहेगी, क्या ब्लॉकेजेस होंगे और स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी, और डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए जेमिनी मिथुन राशि वालों को 15 दिनों में कि लव लाइफ कैसी रहने वाली है जेमिनी मिथुन राशि वालों की। ओम नमः शिवाय। कोई कार्ड यहाँ पर फ्लिप हुआ है। क्या कोई आ रहा है आपकी तरफ, कोई पर्सन, या फिर आप किसी को एक्सप्रेस कर सकते हो। ये किसी के लिए स्पेसिफिक कोई मैसेज हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स आप या तो एक्सप्रेस कर रहे हो किसी के सामने, या फिर कोई सामने वाला पर्सन वो एक्सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग्स आपके सामने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खासकर वो पर्सन जो है शर्मीला हो सकता है या शर्मीली हो सकती है, ठीक है। अभी वो आप हो सकते हैं या कोई और। ओके, लव लाइफ कैसी रहेगी जेमिनी मिथुन राशि वालों की भोले बाबा। 6 ऑफ पेंटिकल्स। करियर कैसा रहेगा जेमिनी का। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या बात है, बड़ी जल्दी में हो, बच रहे हो किसी चीज से जेमिनी। लेट्स सी हेल्थ कैसी रहेगी। डेविल। ओके। द एम्प्रेस। Page of Swords. Four of Wands. Okay. Temperance. Eight of Cups. दो कार्ड्स हैं लेकिन हम नहीं लेंगे, मुझे एक ही चाहिए। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ बताएं। ओके, डेथ, राइट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मून। बॉटम ऑफ द डेक है स्टार। माय डियर जेमिनी, आपकी रीडिंग बहुत अलग सी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपसे अलग बात करना चाहूँगी, वो ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय आप अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बहुत कंट्रोल करके बैठे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंट पास्ट में कुछ लोगों का यहाँ पर रिलेशनशिप एंड हुआ है, ठीक है।
कुछ ना कुछ यहाँ पर एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड होने के बाद कोई आपका कोई एक्स पर्सन वो वापस लौट करके आया है। हो सकता है वो मैरिड हो या आप मैरिड हो, ऐसे कुछ चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किन के साथ रेजोनेट हो रही है, किन के लिए मैसेज है मुझे नहीं पता, जो मुझे मिल रहा है मैसेज मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अभी आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हो, अभी आप उनको बिल्कुल एंट्री नहीं दे रहे हो, ठीक है। और आने वाले ये जो 15 दिन जिनकी मैं बात कर रही हूँ ना, आप बहुत बैलेंस रहने वाले हो। कहने का मतलब आप वहाँ इन्वेस्ट करोगे लव वाइज भी, अपने इमोशंस को, अपनी मनी को, अपने आप को इन्वेस्ट वहाँ करोगे जहाँ आपकी कद्र की जाए, आपको समझा जाए, आपका सम्मान किया जाए, आपको कमिटमेंट दिया जाए, या आपकी वैल्यू की जाए, आपके इमोशंस को समझा जाए, आपके प्यार को समझा जाए, ठीक है। और उस तरफ आप देखेंगे भी नहीं कि जिस पर्सन ने आपको कुछ नहीं समझा, आपकी वैल्यू नहीं करी, उसको आप बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं या उसकी तरफ आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब आप सिर्फ इस वक्त में आप सिर्फ बहुत ही बैलेंस रहने वाले हैं, उतना देंगे जितना आपको मिल रहा है। समझ रहे हैं आप कि जिसने जितना जैसा किया मैं वैसा ही करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। अगर आप पास्ट में या रिसेंट पास्ट में आप बहुत गिविंग रहे हैं, तो अभी आप अपने आप को बैलेंस रखने वाले हैं। ये जो 15 दिन आने वाले मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली आप अपनी पावर को समझ रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की ऊर्जा है, ये वो ऊर्जा नहीं है कि आप बस गिविंग हो रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यार लुटा रहे हो, वहाँ पर भी प्यार दे रहे हो जहाँ कोई कद्र ही नहीं है। अब आपको पता चल रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है, और जब आप अपनी वैल्यू को समझेंगे, ये कोई भी, आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, तो जब आप अपनी वैल्यू समझेंगे तो सामने वाला पर्सन भी आपकी वैल्यू को समझना शुरू कर देगा, ठीक है। और कुछ ऐसे ही चांसेस ना मुझे आपके एक्स के भी दिखाई दे रहे हैं कि जब से आपने अपनी कद्र करनी शुरू करी है, आपका एक्स आपकी तरफ फिर खिंचा हुआ चला आ रहा है, लेकिन आप जो है एक डिस्टेंस मेंटेन करके बैठे हैं कि नहीं, अब एंट्री नहीं है, क्योंकि वहाँ से कुछ कमिटमेंट नहीं है या वो वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। और यहीं अगर करियर की बात की जाए, ठीक है, और सॉरी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में भी हैं। रिलेशनशिप पे भी यहाँ पर मुझे ना ऐसा ही लग रहा है कि बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। अगर बात की जाए कि सामने वाला पर्सन अगर बहुत कर रहा था, आप नहीं कर रहे थे, तो आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालेंगे, वो इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो। और जो लोग मैरिड हैं मैं उनके लिए भी सेम ही बात करूँगी, ठीक है। जो लोग मैरिड हैं खास करके, उनके लिए उनके पार्टनर बहुत लविंग होने वाले हैं, उनको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार मुझे मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, और आप भी उतना ही इक्वल यहाँ पर करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की तरफ से कुछ गिफ्ट या कुछ ना कुछ मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है। और यहाँ अगर बात की जाए आपके करियर की, करियर को लेकर के ना कुछ उलझन है जेमिनी, आपको आप कुछ ऐसी कुछ सिचुएशंस आपके आसपास चल रही हैं कि मैं कहूँ थोड़े से ऑब्स्टेकल्स आप देख रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, ग्रोथ को लेकर के, सक्सेस को लेकर के कुछ चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो। और आपको इस समय यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि एक ना आपको डिसीजन बनाने की ज़रूरत है यहाँ पर, लेकिन आप उस डिसीजन को लेने से कहीं ना कहीं बच रहे हो, ठीक है, आप ले नहीं रहे हो। और अगर यहाँ पर जो मुझे मैसेज भी मिल रहा है ना, अगर आप वो डिसीजन लोगे भी ना, या तो आप बहुत जल्दबाजी में लेने वाले हो, ठीक है, हड़बड़ी में, जैसे बहुत जल्दी है, जल्दी में आपको कोई डिसीजन लेना है, तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि करियर की रिगार्डिंग खास कर आप कुछ भी, यहाँ मैं करियर भी बोलूँगी, लेकिन ये जो मुझे मैसेज मिल रहा है ना जेमिनी, ये मुझे लव लाइफ के लिए भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये मैं ओवरऑल आपके एरिया को लेकर के बोलूँगी, आप इसमें अपने करियर को भी इंक्लूड कीजिएगा, ठीक है। तो आपको लाइफ में जो भी डिसीजन लेना है माय डियर, उसको लेने के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में लिया हुआ वो डिसीजन आपका गलत हो सकता है, ठीक है, आपको उस डिसीजन का पछतावा हो सकता है, और ना ही किसी तरह के लड़ाई झगड़े में आपको पड़ना है, ठीक है। उन ऐसी एनर्जी से कहीं पॉलिटिक्स हो रही है या कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं कोई कम्युनिकेशन, कोई हैवी कम्युनिकेशंस हो रही है, उससे डिस्टेंस बना लीजिए, ठीक है। जल्दबाजी में, ना तो गुस्से में, ना तो आपको डिसीजन लेना है, ना ही आपको कुछ बोलना है।
आपके लिए इस वक्त मैं बोलूँगी कि मेडिटेशन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, उसमें थोड़ा मन लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और जब भी कोई डिसीज़न लेना हो आपको लाइफ में, एकदम से एग्रेशन में आकर के जल्दबाजी में डिसीज़न नहीं लेना है। टाइम लीजिए अपना, मेडिटेट कीजिए, मन को शांत कीजिए, तसल्ली से सोच विचार करके ही वो डिसीज़न आपको लेना है। अगर आप सोच विचार करके अगर आप डिसीज़न लेते हैं तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको ये बोला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है आपको। और एक मैसेज और है, अगर कुछ ना कुछ आपकी आइडियाज़ हैं जेमिनी, अगर आपके कोई आइडियाज़ हैं जो आपने ऑलरेडी यस, अगर आपके खुद के कुछ आइडियाज़ हैं आपके करियर के रिगार्डिंग या कोई प्लानिंग आपने कर रखी है, तो उसको ना किसी के साथ शेयर नहीं करना आपको, ठीक है। किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, अदरवाइज वो आपके आइडियाज़ या जो भी आपकी सोच है ना, जो आप आगे करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हो, वो दूसरा बंदा चुरा लेगा उस चीज़ को। तो ऐसी स्थिति से थोड़ा सा अवेयर रहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं आपके आसपास जो हेल्दी नहीं है। और हेल्दी नहीं से मैं आपको एक मैसेज यहाँ पर दे दूँ, जो सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पर मिला था जेमिनी, कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आपकी। नेगेटिव एनर्जीज़ माने कि किसी की बुरी नज़र, किसी का बुरी इंटेंशंस, या जिसे कहते हैं ना कि आपकी सक्सेस को देख करके या फिर आपकी खुशहाली को देख करके, या आपके घर में किस तरीके से सब रहते हैं एक साथ मिलजुल करके, या कितनी खुशी है, उससे ना कोई पर्सन है जो जल रहा है, ठीक है। तो कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जो इन सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहता है, इन सिचुएशंस पर बहुत ज़्यादा ना नज़र रखे हुए है। कहने का मतलब उसकी इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से थोड़ा सा अवेयर रहिए, ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिए, थोड़ा सा मैं कहूँगी अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, और ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। ये कोई भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए तो मैं अगर बोलूँ आपके आसपास के ही कुछ लोग हैं। ये मैं बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करने वाली हूँ ऐसी एनर्जीज़ को, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, अदरवाइज सभी डाउट करने लग जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग्स करा सकते हैं। और मैं पहले ही बता दूँ, पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं है, ठीक है, उसके चार्जेस हैं। तो यहाँ पर यस, उससे थोड़ा अवेयर रहिए। और हेल्थ की अगर बात की जाए माय डियर, कुछ ना कुछ है जो आप हेल्दी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ सॉरी मैंने हेल्दी बोला है, अनहेल्दी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी ना किसी तरह की आपके अंदर ना कोई बुरी आदत है। बुरी आदत माने वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ भी हो सकती है, या फिर स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा है, टीवी वीडियोस, या फिर फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाते हैं। बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट काम है ना आपके, वो रह जाते हैं, आप उन पर बहुत ज़्यादा वक्त देते हैं। लेज़ी हो सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो आपको बोला जा रहा है प्लीज़ हेल्दी चीज़ों को फॉलो कीजिए, हेल्दी रूटीन को फॉलो करना है। और इस वक्त में और भी ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे, क्योंकि डेविल की ऊर्जा है, तो आपको बोला जा रहा है अगर ऑलरेडी आप इस तरह के किसी रूटीन में है, बैड रूटीन में है, तो उसे चेंज कीजिए, एक हेल्दी रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, आप ऐसी किसी गलत चीज़ में पड़ सकते हो, या ऐसी कोई अनहेल्दी चीज़ आपको आदत पड़ सकती है उस चीज़ की। वो कुछ भी हो सकता है, कोई एडिक्शन हो सकती है किसी चीज़ की, वो किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, वरना आगे जा करके आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, और वो हेल्थ वाइज भी आपको बहुत नुकसान पहुँच जाएगी, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, उनको भी यही बोला जा रहा है कि आपको प्रॉपर मेडिकेशंस की ज़रूरत है, राइट समय पर राइट डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। खासकर अपने घर वालों का कहना मानिए, जैसे आपके घर वाले कहते हैं। अगर डॉक्टर चेंज करने की ज़रूरत है, डॉक्टर चेंज कीजिए। अगर आप दवाई समय पर नहीं खाते, हेल्दी डाइट को फॉलो नहीं करते, वो सब करने की आपको ज़रूरत है। ये वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और यहीं अगर मैं आपके मन की बात करूं जेमिनी, आप लोग ना खुद से बहुत इस समय आपका मन क्या है, पास्ट की चीज़ें ना बहुत हावी होंगी आपके मन पर, ठीक है। लेकिन
आपको क्या बोला जा रहा है कि ये आपकी स्ट्रेंथ है। अगर कुछ ऐसा अनहेल्दी आपको लग रहा है, कोई सिचुएशन, कोई पर्सन, कोई करियर या कोई आदत, वो कुछ भी हो सकती है, उसे ना रिलीज़ कीजिए क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है ऐसी चीज़ों से ना आपको अपने आप को रिलीज़ करना है, क्योंकि आपकी एनर्जीज क्या आ रही है ना इस वक्त की, कि आप किसी इन चीज़ों से ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इरिटेट हो गए हैं, बहुत थक गए हैं अब इन चीज़ों को झेलते झेलते। अब आप चाहते हैं कि अब आप इन चीज़ों से ना फ्री हों, लेकिन ये फ्री होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बोला जा रहा है एक्शन आपको लेना है। अभी आप में क्या है, आपका मन शांत नहीं है इन चीज़ों को लेकर के, मन में बहुत उथल पुथल है। यहाँ पे मून की एनर्जीज आ रही हैं, मन में बहुत उथल पुथल है, लेकिन आपको डिवाइन बोल रहे हैं पेशेंस लाइए, बैलेंस लाइए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए। ये सब चीज़ों की आपको बहुत ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आपको ना थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा, पेशेंस से काम लेना होगा, अपने अंदर उस चीज़ को लेकर के आना होगा कि यस मैं कर सकता हूँ। अपने अंदर उस हिम्मत को इकट्ठा कीजिए और ऐसी बैड एनर्जी से ना आपको बाहर आना है। यहाँ पर ना डिवाइन आपसे हीलिंग मांग रहे हैं कि इमोशंस कहीं स्टक हैं आपके, कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव पर्सन है, उसे रिलीज़ करना है। प्लीज़ उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना है, चाहे तो आप अपनी हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो भी आपको करना पड़े। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेंस की ऊर्जा मिल रही है ना, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी आपको अपने इमोशंस को, आप में से कुछ लोगों को अपने इमोशंस को हील करने की ज़रूरत है। इमोशनल हीलिंग की मुझे यहाँ पर ज़रूरत लग रही है। दूसरा, किसी भी तरह की अपने ऑरा को क्लींस कीजिए। ठीक है, पानी का आप यूज़ कर सकते हो, वाटर क्लींजिंग जिसे हम कहते हैं, जब हम नहाते हैं, अगर आपके पास सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर आप यूज़ कर सकते हो, सी सॉल्ट यूज़ कर सकते हो, सी सॉल्ट नहीं है नॉर्मल सॉल्ट आप यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल नमक जिसे बोलते हैं, लेकिन उसे हम रेगुलर बेसिस पर यूज़ नहीं करते हैं, कभी कभी आप कर सकते हो, वीक में 1 डे। ठीक है, तो और बाकी दिन आप सिर्फ ऐसा कर सकते हो कि जब भी आप पानी से नहा रहे हो ना, आपको ऐसा फील करना है कि जिस तरीके से पानी आपके ऊपर से जा रहा है आपकी बॉडी पर से, उसी तरीके से एक नेगेटिविटी की जो परत है ना वो निकल के जा रही है। ठीक है, और आप फ्रेश फील कर रहे हो, तरोताज़ा फील कर रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो। ऐसा आपको डेली करना है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। और डिवाइन आपके साथ है, डोंट वरी। अगर कहीं आपको ऐसा लगे ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, मेडिटेट करो, डिवाइन से टॉक करो। ठीक है, एक ऑल्टर में बनाने की कोशिश करो, एक ऐसा स्थान, ऑल्टर माने मैं पर्टिकुलर ऑल्टर नहीं बोलूँगी, एक ऐसा स्थान बनाओ जहाँ आप डिवाइन से 1 to 1 कनेक्ट हो। ठीक है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बोल रही कि आप मंदिर बना लो या मंदिर में बैठ जाओ। ठीक है, एक छोटा सा स्पेस, ठीक है, जहाँ पर मैं कहूँ कोई मूर्ति भी अगर नहीं है, नो उसकी ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा ऐसा स्पेस जहाँ एक आप धूप जला लीजिए, ऐसा एनवायरनमेंट बना लीजिए, लाइट को डिम कर दीजिए, एक सॉफ्ट म्यूज़िक, ठीक है, हीलिंग म्यूज़िक कोई लगा लीजिए अपने फ़ोन में, और मेडिटेशन, आंख बंद कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, उस लाइट से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आपको देखिए कितनी स्ट्रेंथ मिलती है, आपको कितनी हीलिंग एनर्जीज फील होंगी, आप अपने आप को पॉजिटिव भी फील करोगे, हल्का भी फील करोगे। लेकिन ऐसा रूटीन से करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन करा फिर 2-4 दिन नहीं करा, या 2 दिन करा फिर तीसरे दिन नहीं करा, ऐसा नहीं करना है, इसको रूटीन से करना है। आप अपनी एनर्जीज में खुद से चेंजेस देखोगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस नेगेटिविटी को रिलीज करते हो ना, तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, स्टेबिलिटी आ रही है। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं, ये जो नेगेटिविटी है ना, अभी ये कुछ भी हो सकता है, आपको पर्सनली पता होगा, क्योंकि ये आपकी रीडिंग है, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है ना, तो पर्सनली आपको पता होगा कि पर्सनली प्रॉब्लम क्या है, ये डेविल की ऊर्जा क्या है आपकी लाइफ में। कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है, कोई आदत है, क्या है, कोई जॉब है, क्या चीज़ है, आपका एंगर है, क्या है वो। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको देखनी है जिस चीज़ में आप ऑलरेडी अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आप उसे रिलीज कर सकते हो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अगेन बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है हीलिंग की बहुत ज़रूरत है माय डियर। तभी आपकी लाइफ में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं या आती है तो आप ग्रैब नहीं कर पाते हो, हीलिंग कीजिए अपनी, बहुत ज़रूरी है। ओके, भोले बाबा प्लीज़ जेमिनी को मैसेज दीजिए, प्लीज़ बताएं इन 15 दिनों के लिए, और क्या आप मैसेज देना चाहते हैं
जेमिनाई को सोलर प्लेक्सिस चक्रा, आपको भोले बाबा बोल रहे हैं कि अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को जो है हील कीजिए, उसे बैलेंस कीजिए। कॉन्फिडेंस लेवल की अगर आपके अंदर कमी है तो ठीक है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर चीज़ें पॉजिटिवली आगे नहीं बढ़ रही हैं, सूर्यदेव है ना हमारे, उनको जल देना जल अर्पित करना शुरू कीजिए, ठीक है। मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना है और नहा धोने के बाद उसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ बताएं जेमिनाई मिथुन राशि और क्या मैसेज देना चाहते, कैसे आ रहे हैं आपके मैसेजेस भाई। ओके, क्या मैसेज या गाइडेंस है। स्पिरिचुअल यूनियन, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है स्पिरिचुअल यूनियन। देखिए स्पिरिचुअली ना आपको इवॉल्व होने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअली यहाँ पर ना कोई चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी खुशियों में बेसिकली यहाँ पर जो मैसेज मुझे मिल रहा है ना कि इवन अगर आप लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, अगर वो हेल्दी रिलेशनशिप है, आप मैरिड भी हैं, तो जैसे ना किसी की नज़र लगी हुई है, कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे एग्जैक्टली ना 4 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर ही डेविल की ऊर्जा है कि जैसे आपकी खुशियों पर किसी की नज़र है, ठीक है। अभी ये कोई कपल हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि इस नेगेटिविटी को रिलीज करना है। सिर्फ इस नेगेटिविटी की वजह से आपकी लाइफ में ये इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन है, चीज़ें हील हो सकती हैं। कुछ लोगों के रिश्ते को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है उनको। तो आपको बोला जा रहा है आपका रिश्ता बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन इस नेगेटिविटी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसे समझिए और इसे रिलीज़ कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों की तो खुद की आदत ही है जिस वजह से ये रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है। अभी ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। देखिए ये जो रीडिंग है ना जमुना आपकी इस बार की, ये बहुत संभल करके देखने की ज़रूरत है। आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए, लेकिन अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करके देखिए, अपनी सिचुएशन को कनेक्ट करके देखिए, तभी आपको मैसेज मिलेंगे इसमें से। थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ और क्या मैसेज है। डेस्टिनी, चेंज, आपको भोले बाबा बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंज आएगा और पॉजिटिव चेंज आ रहा है, लेकिन आपको उसके लिए ओपन होना बहुत ज़रूरी है, आपका उसके लिए हील होना बहुत ज़रूरी है, आपके हार्ट चक्रा का हील होना ज़रूरी है और आपको उस चेंज को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, जैसे कि मैं इस सिचुएशन को बोल रही हूँ। क्योंकि ये ना आपकी स्ट्रेंथ है, 8 ऑफ कप्स, समझ रहे हैं आप, 8 ऑफ कप्स आपकी स्ट्रेंथ है इसमें। तो आपको यही बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें नेगेटिव हैं या आपको सर्व नहीं करती हैं, जो इमोशंस, लोग, सिचुएशंस, आदतें जो भी हैं, उन्हें रिलीज करना है, लेट गो करना है, आगे बढ़ना है। आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है। और बहुत से जेमिनाई जानते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज है, मेरे से छुपा कुछ भी नहीं है, जानते हैं कि आपकी लाइफ में वो नेगेटिव चीज़ क्या है, लेकिन आप उसको लेकर के वो डिसीज़न लेना नहीं चाहते, आप बच रहे हैं उस डिसीज़न को लेने से। अभी भी ना उसे देख करके आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बचना चाहते हैं कि आपको वो डिसीज़न ना लेना पड़े। कुछ ना कुछ है ये फॉर श्योर है। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू। लास्ट मैसेज प्लीज़। तो आपको भोले बाबा यही बोल रहे हैं, चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए। थ्रोट चक्रा, चेंज 5 नंबर का कार्ड है, चेंज का कार्ड है, ट्रुथफुल होना। ऑलवेज ये कार्ड मुझे यही बताता है, सच बोलो, सच के साथ चलो, ठीक है। जो आपके लिए सही है, देखो कितने एग्जैक्ट मैसेज आए हैं जमुना, कि जो आपके लिए सही है उसका साथ देना है। आपको पता है कि ये सिचुएशन, ये पर्सन, ये आदत बुरी है, ये मेरी लाइफ को ख़राब कर रही है, ये मेरी लाइफ में बुरा इम्पैक्ट डाल रही है, मेरे रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है, कुछ भी, तो उसको लेकर के वो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। भोले बाबा आपको यही कह रहे हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक, रेस्ट एंड रिजुविनेट, अपने आप को ना ग्राउंडिंग कीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, तभी आप ये डिसीज़न ले पाओगे। लेट्स सी और क्या मैसेज देना चाहते हैं भोले बाबा, क्या गाइडेंस है भोले बाबा जमुना के लिए इन 15 दिनों के लिए, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहते हैं आप। लवर्स की ऊर्जा है, ये कुछ लोगों की ना ये स्पेसिफिक सा रहेगा, ठीक है। अभी जिसके साथ है वो मैच कर लें और इसे ले सकते हैं।
आपको बोला जा रहा है जेमिनी कुछ ऐसे हैं जिनके में खुद में ही कुछ या तो दिक्कत यहाँ पर मुझे दिख रही है, गुस्सा बहुत ज़्यादा लग रहा है, कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, जिस वजह से कि आपका रिलेशनशिप जो है ना बहुत इफेक्ट कर रहा है, खासकर क्योंकि यहाँ पे लवर्स की ऊर्जा है, कोई पार्टनरशिप कोई रिलेशनशिप इफेक्ट कर रहा है और वही रिफ्लेक्शन जो आपके अंदर है या उनके अंदर है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। समझ रहे हैं आप, जैसा आप उनको करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसलिए चीज़ें स्मूथली आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो ये इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है। आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है विद द पोस्टपोनमेंट कार्ड, चीज़ों को पोस्टपोन मत कीजिए। मैंने ये ऊर्जा देखी है ना, आप बच रहे हो, आप बच रहे हो किसी चीज़ से, कोई डिसीज़न लेने से, आप बहुत समय से उस चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हो। अभी ये कुछ भी हो सकता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको डर लग रहा है, आप घबरा रहे हो कि ये सही भी है या नहीं, या मैं इसके बाद के रिजल्ट्स के लिए तैयार हूँ या नहीं, लेकिन डिवाइन बोल रहे हैं पोस्टपोन मत करो, जो लेना है अभी करना है, अभी आपको डिसीज़न लेना है, ठीक है। और ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। अगर घबराहट हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, अगेन वही मैसेज दूंगी, मेडिटेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, मन को शांत कीजिए, 2 दिन 3 दिन लगाइए, मन को शांत कीजिए, अच्छे से मेडिटेट कीजिए, देन वो डिसीजन लीजिए। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, ठीक है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। ओके, और क्या मैसेजेस हैं भोले बाबा, और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जेमिनी को? क्या करने की ज़रूरत है? मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी। अच्छा, मेडिटेशन का ना ये एक और बहुत अच्छा तरीका है जो आपके लिए है। आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि सिर्फ अगर आपसे ऐसा होता है ना कि आप देखिए, अगर कोई डिसीजन लेना है तो आपको स्पेसिफिक उसी वे में आपको मेडिटेट करना है। और कुछ लोगों को अगर आपको अपनी आदत चेंज करनी है या कुछ ऐसा है कि आप अपनी हैबिट को चेंज करना चाहते हो, अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ो। देखिए, अगर आप अपनी क्रिएटिविटी से या जो भी आपके अंदर गिफ्ट्स हैं या किसी चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट हो या कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, घर सजाना, कोई आर्ट वर्क है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट आप करते हो, कुकिंग बहुत अच्छी करते हो, डांस करते हो, पेंटिंग करते हो, कुछ भी स्पेसिफिकली, वो करना भी एक मेडिटेशन है। क्यों हम मेडिटेशन कब करते हैं? कि हमारे मन के थॉट्स जो हैं, हमारे जो थॉट्स आ रहे हैं उन्हें हम कंट्रोल करें, नेगेटिव खास करके, ठीक है ना, और हम एक शून्य में चले जाएं। इसी तरह जब हम अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट होते हैं ना, तो जब कहते हैं जब आप खाना खा रहे हो, अगर आप बिल्कुल खाने को खाते वक्त उस पर ध्यान दे रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ खाना खा रहे हो, जब आप उसे च्यू कर रहे हो, चबा रहे हो खाने को, और आपका पूरा ध्यान उस पर है, तो वो भी एक तरह की मेडिटेशन है, उसे भी मेडिटेशन बोला जाता है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा टाइप्स ऑफ मेडिटेशन के बारे में। तो यही चीज़ आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट होते हैं तो वो भी एक तरह की मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे करके ध्यान लगा करके बैठ गए। ये वाली मेडिटेशन मैं आपको तब बोल रही हूँ जब आपको अपनी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप किसी नेगेटिव क्या कहते हैं आदत को चेंज करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगी इस तरह की मेडिटेशन, ठीक है। जो भी आपकी कोई क्रिएटिविटी है या जो भी चीज़ है आपके पास गिफ्ट, ठीक है, ये भोले बाबा आपको बोल रहे हैं। सन एंड स्टार, तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि यहाँ पर जो सन एंड स्टार जो मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए ना, स्टार गेजिंग करना बहुत अच्छा रहेगा। वो भी एक तरह की मेडिटेशन है। स्टार गेजिंग कीजिए, स्टार को गेज करना, स्टार को घूरना, उससे आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा आपके अंदर। ये भी ना एक तरह की मेडिटेशन होती है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना त्राटक करना, उसमें कैंडल की जो फ्लेम होती है हम उसको गेज करते हैं, और वैसे नॉर्मली क्या है कि हम स्टार को गेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है स्टार गेजिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। और दूसरा यहाँ पर सन है, तो सन की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना,
जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हो सकता है कुछ लोगों में यहाँ पर ना विटामिन डी की भी कमी हो, ठीक है, तो आपको सन की ऊर्जा के साथ काम करना है। और खासकर आपके लिए 2 टाइम आया है, तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लो है या आप कोई कॉन्फिडेंटली डिसीजन नहीं ले पाते हो अपनी लाइफ में, तो आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर सूर्य देव को जल अर्पित जरूर कीजिए, ठीक है। सन की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना है आपको। लास्ट मैसेज देख लेते हैं आपके लिए जेमिनी। थैंक यू भोले बाबा। वाटर मैजिक लीजिए, आपके लिए वाटर मैजिक भी आ गया है, वाटर मैनिफेस्टेशन जिसे हम बोलते हैं। आप वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, ठीक है। अगेन ये जिस तरह की मुझे ऊर्जा दे रहे हैं ना, ये देखिए, जैसे ये लड़की पानी दे रही है, प्लांट्स को पानी देना और सूर्य देव को, जैसे मैंने आपको बोला, जल अर्पित करना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जब भी आप पानी पिए ना, उसके अंदर पॉजिटिव एफर्मेशंस डालिए, जैसे हम आई एम पॉजिटिव, ठीक है, आई एम पॉजिटिव, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, कुछ भी ऐसी एफर्मेशंस बोलिए, उसको 11 टाइम बोलिए और उस वाटर को पी लीजिए। वो आपको मैनिफेस्ट करने में बहुत काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए स्पेसिफिकली वाटर मैजिक आया है यहाँ पर। तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन में, आपको पॉजिटिव होने में, नेगेटिव चीज़ों को रिलीज करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए लास्ट कुछ मैसेज देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पर है फ्रीडम, फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विद लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पर अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, अपने सोल को नर्चर कीजिए और आगे बढ़िए प्यार के साथ, ठीक है, फ्रीडम के साथ। अगेन मैं बोलूँगी, यहाँ पर कोई चीज़ें आपको बांध रही हैं, डेफिनेटली कुछ चीज़ें बांध रही हैं, कुछ चीज़ों में आप खुद से बंधे हुए हो, तो अब वो डिसीजन बनाने की ज़रूरत है, उनसे फ्री होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए फ्रीडम का मैसेज है। और आपको अगेन बोला जा रहा है, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, जो आपका दिल कहता है उसे फॉलो करना है आपको। इंट्यूशन, तो यहाँ पर है ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज़ बीन गाइडिंग यू टू द आंसर दैट यू सीक। जो आप क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हो, जो भी आप चीज़ें जानना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको बताई जा रही हैं, उनके आंसर्स दिए जा रहे हैं, तो आपको उन पर ट्रस्ट करना है, ठीक है। ओपन रहिए, गाइड करने दीजिए उन्हें, डिवाइन को, और ट्रस्ट रखेंगे, फॉलो करेंगे, तभी वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी आपकी, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो यस जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिले हो, इंसाइट्स मिले हो, आंसर्स मिले हो। मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।